हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर ही बोले कि और कुछ बोले? एक बार फिर कोशिश करती हूँ बोलने की। हेलो मम्मी जी, हैप्पी न्यू ईयर, नई साल मुबारक हो आपको। और बड़े भाई को भी बोल देना हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। पागल है का मम्मी, ना हाथ में मोबाइल है, कर कौन ते रही बात। सेंड टू यू मम्मी, सेंड टू यू। ऐसा तो पुराने जमाने की बहू बोले, मैं तो मॉडलिंग जमाने की बहू। मुझे तो और तरीका से बोलना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया लगा जो सुनने में भी मम्मी को। हे मॉम, हैप्पी न्यू ईयर मॉम। मम्मी चल कार है, कैसे पागल है रही है, कौन से बात कर रही है, कौन से बात कर रही है तुम? केली ना हाथ में मोबाइल लग रहा हो तुम्हारे, मोह लगे तुम्हारे दिमाग में फिर को दिखे हैं। बताओ हॉस्पिटल ले चलूं? है कोई दिक्कत आ रही हो तो दिमाग में? बच्ची बेटा मैं पागल नहीं हुई हूँ। मैं तो नई साल आने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। जो फोन पे बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, नई साल वाले दिन बोलते हैं ना हैप्पी न्यू ईयर। मैं तो उसकी प्रैक्टिस कर रही थी, कोई नई तरीका से बोलने की। या चीज की भी कोई प्रैक्टिस करी जावे है मम्मी, या चीज की भी कोई प्रैक्टिस करी जावे। जब नई साल आ जावे तो काई के कहनी हो तो यूं ही कह दी नई साल मुबारक हो, बस खत्म कहानी। के प्रैक्टिस कर रही हूँ ना प्रैक्टिस कर रही हूँ। ऐसे तो पुराने जमाने की बहू बोलती थी नई साल मुबारक हो। मैं तो नए जमाने की बहू ना, मैं तो मॉडलिंग बहू। मैं तो इसलिए इंग्लिश में बोलने का ट्राई कर रही थी हैप्पी न्यू ईयर और सम टू यू ऐसे बोलते हैं पीछे से। हेलो बिना इंग्लिश के हाथों तुम मॉडलिंग बहू, कहीं इज्जत न घट रही तुम्हारी नई साल मुबारक हो बोलने में। कर रही है तुम इंग्लिश में प्रैक्टिस हैप्पी न्यू हाथों तुम नई जमाने की बहू। दोनों का चूतियापंती चलती रहे हमारे घर में। नमस्ते पापा। नमस्ते। और ठीक हो तुम पापा? आज कैसे हाल चाल पूछ रहा हूँ मेरे यू? कुछ गड़बड़ दिख है पापा? मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। पापा अब तो 1-2 दिन बाद नई साल आने वाली है। हाँ सही कह रहा हो। अब पापा 2023 भी याद बन के रह जाएगी है नी? मेरा तो 2024 में 5-6 दिन मन न लगेगा पापा। हाँ मैं सही बता रहा हूँ, मन न लगे 5-6 दिन मेरा। क्यों मन क्यों ना लगे तेरा? पापा यालिए ना लगे मेरा मन, क्योंकि हम 2023 से 2024 में जाएंगे ना, तो ये हमारा मन से न लगे मेरा। या तेरे मन को क्या कनेक्शन है? मन ना लगेगा चाहे 2024 आवे चाहे 2025 आवे, या में मन को क्या लेना देना? तो मैं भी पापा हर कोई बात पॉइंट पे पॉइंट समझानी पड़े, वैसे तुम्हारे समझ में ना आवे। हाँ मैं समझाऊं, देखो कैसा मन न लगे मेरा। अब देखो यू हमारा घर है, या मान लो 2023, ठीक है? अब तुम या घर छोड़ के कहीं दूसरे घर में जान लगो, नए घर में, वाह मान लो 2024, तो वाह घर में तुम रहोगे तो पुराने घर की याद ना आएगी तुम्हें? ऐसे याद आएगी मुझे 2023 की। अब भी समझ में ना आई तुम्हारे। देखो और सरल तरीका से समझाऊं तुम्हें। देखो मेरी मम्मी है, तुम 2023 मान लो, ठीक है? मतलब तुम्हारी वाइफ है, तुम 2023 मानो। मम्मी तुम्हें छोड़ कर चली जावे, फिर तुम्हारा क्या हाल होगा? सोचो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। मन लगेगा तुम्हारा? है लगेगा कोई मन तुम्हारा? तुम यह बात सोचो, तुम्हारे लिए मम्मी कितनी इम्पोर्टेंट है। मम्मी तुम्हें छोड़ कर चली गई, सोचो तुम्हें मम्मी छोड़ कर चली गई, फिर तुम्हारा क्या हाल होगा? कहीं ना कहीं कोने में तुम बैठे हुए मिलेंगे आंसू ने टपकाते हुए। ऐसे ही पापा मेरे लिए 2023 बहुत खास है मेरे लिए 2023। यार 2023 में मैंने दिन काते का कांड करो है। हाँ बहुत याद आएंगे मुझको वो दिन। अब तो तुम समझ गए होंगे मेरा 2024 में क्यों मन न लगे। जैसे तुम्हारा कौन है ऐसा दंगो तेरे घुमा के मैं बता रहा हूँ। मम्मी ना मम्मी करवाऊंगा। तू अपनी मम्मी की तुलना या 2023 से कर रहा है? अपनी मम्मी छुड़वाना चाह रहा हूँ पापा मैं तो तुम्हें बस समझा रहा हूँ या बात है क्यों मन न लगे मेरा 2024 में। मैं समझाऊंगा तो मैं समझाऊंगा भी। पापा छोड़ो या बात है, छोड़ो। लगेगा लग जाएगा मन, नहीं तो कोई बात ही ना है। 2024 तो वैसे भी आएगी, यूं तो अब जाने वाली है, यूं तो ढपलने वाली है 2023। लगाना तो पड़ेगा कैसे न कैसे मन। ना मन पापा या बात है। या ले जा, मैं कह रहा हूँ भज्जी की मम्मी, या ले जा यहाँ पे। मेरे मुंह चटका रहा है। हाँ मैं धर दूंगा आके 2-3 कान पे। अब कुछ ना कहूँ पापा, छोड़ो गुस्सा मत हो। या बात बता तू पहले मोकू, तू काय को आयो यहाँ मेरे ढंग? काय को आयो? का चाहिए तुम होते हैं? या बात बता, सीधे बता। या बात न काय को घुमाने ते लग रहा हो? मन ना लगेगा मेरा 2023 में, यूं ना होवे वो ना होवे। पैसा चाहिए मेरे को। अब कैसे आया सीधा लाइन पे? का करेगा पैसन को? जब मैं रास्ता पे जा रहा हूँ ना पापा, तो एक भैंस भी आ रही। तो मैं वहाँ देखने लग गया खड़ो। तो वहाँ देखते मेरा भी मन करी आयो कि मैं भी डॉक्टर होता तो बहुत पैसा कमाता मैं भी, तो मुँह पे भी पैसा की कमी ना होती। आज मैं तुमसे पैसा न मांगता।
वो भैंस के डॉक्टर ने भैंस के सुआ लगाने के कम से कम 300-400 रुपए ले लिए। तो मैं यही बात सोच रहा हूँ, एक सुआ लगाने के 300-400 रुपए मिल जाए। अगर मैं डॉक्टर होता तो कितने पैसा छापता। आज मैं भी करोड़। बात ने काई को घुमाने तो लग रहा है, डॉक्टर होता ना वो होता, भैंस भी आ रही ना वो भी आ रही, कितने पैसे चाहिए यह बात क्यों बता रहा तू? पापा जो चौराहे पे चाउमीन बेचे का है, एक प्लेट 30 रुपए की दे दे, कम से कम 1000 प्लेट निकाल दे वो दिन की। डंडा लिए भज्जी की 10,000 रुपए चाहिए मेरे को। क्या 1000 रुपए? 10,000 रुपए। मेरी शकल पर देखिए ना, चूतिया लिख रही है कहीं? ना पापा, चूतिया तो ना लिख रही, पर तुम्हारे नाक के बाल ज्यादा ही बढ़ रहे हैं कुछ। काय को चाहिए 10,000 रुपए? यह बात बता पहले तुमको। ग्रीटिंग खरीदूंगा पापा। 10,000 की ग्रीटिंग खरीदेगा तू? ना पापा, 10,000 की ग्रीटिंग ना खरीदूंगा। मेरे दोस्त कम से कम 500-600 हैं, उनको कम से कम 30-40 रुपए की ग्रीटिंग दूंगा तो कम से कम 6-7 हजार रुपए उठ जाएंगे। और जो 3-4 हजार रुपए बचेंगे उनको मैंने एक शायर कर लिया है, वो कम से कम 3-4 हजार रुपए लेगा शायरी लिखने के। अब तुम्हें भी पता हो पापा कितनी जरूरी हो करें ग्रीटिंग में शायरी लिखनी, खतरनाक से खतरनाक शायरी लिखनी कितनी जरूरी हो करें, तभी मैं एक अच्छी सी लगा ग्रीटिंग। यूं मुंह फटो को फटो ही रहेगा, या तो कुछ कहेगी ना कहेगी, या समझाएगी ना समझाएगी। शायर कर लिया ना शायर, 2-3 हजार को शायर कर लिया ग्रीटिंग में शायरी लिखने को, समझेगी आगे जरा। मैं क्या समझाऊं? है मैं क्या समझाऊं? बाप और बेटे की लड़ाई है, आपस में सुलझाओ, क्या करना है क्या नहीं तुम देखो। मुझे क्यों बीच में ला रहे हो? अगर तो को 300-400 रुपए चाहिए तो ले जाइए मोती, 10,000 रुपए ने भूल जा, 10,000 रुपए न मिले तो कहीं सोच रहा हो 10,000 रुपए दे दूंगा तो मैं जोइन कर लियो। नवाब जादिन ने शायर लेगो 3-4 हजार रुपए। तो मोटे बढ़िया तो वो 3-4 साल के बालक ही रहे, वो बांट दे 300-400 की ग्रीटिंग, तुम मोगू का 300-400 रुपए देंगे। ऐसा ना कटवा दोगे तुम मेरी? हाँ कट गई तेरी नाक, कट गई। क्यों ना कटेगी मेरी नाक? है क्यों ना कटेगी? तुम ही सोचो फिर मुंह में और उनमें फर्क क्या रहेगा? है मुंह में और उनमें फर्क क्या रहेगा फिर? मोटे बढ़िया तो वो आड़ से मतलब 5 साल के बालक ही अच्छे हैं। का कही अभी का कही तेने यह बात बता। यूं कहीं मोटे बढ़िया तो वो 3-4 साल के बालक ही अच्छे हैं। उनके बीच में अभी और कुछ ना बोली तेने? और कुछ का बोल दिया मैंने? अच्छा वो साढ़ से बालक, साढ़ से 2-3 साल के साढ़ से बालक, ऐसे ऐसे बोली साढ़ से बालक। गलत बोल गो ना, मैं गलत बोल गो ना। 2-3 साल के साढ़ से बालक कैसे हो सके? वो तो छोटे होंगे, साढ़ से कैसे होंगे? गलत बोल गो। माई मिस्टेक पापा, माई मिस्टेक। निकल जा यहाँ से अगर तेरे दिन अच्छे हो, मैं कह रहा हूँ निकल जा अगर तेरे दिन अच्छे हो, तो नहीं तो तेरी थूत क्षेत्र में टाइम न लगेगा। अब अगर मैं निकल गो ना पापा यहाँ से, फिर मैं घर में आऊंगा ना। हाँ मैं बताऊं, फिर घर में आऊंगा ना, फिर ढूंढते रह जाएंगे तुम लोग। हाँ ढूंढते रह जाएंगे कि कहाँ गया भज्जी, कहीं फिर बाद में पछताओ कि मैंने कहाँ कह दी अपने भज्जी थे, अपने लाडले भज्जी थे कहाँ कह दी मैंने। हाँ बाद में पछताओ। दे देने चाहिए मेरे को 10,000 रुपए, दे देने चाहिए। मैंने काय को गलती कर दी इतनी बड़ी, अपने भज्जी घर में से बहा के अब पता न कहाँ लेकर गऊ, बाद में पछताओ। या बात है सोच के। निकल जल्दी निकल, ना पछताऊंगा, निकल जा जल्दी। हाँ निकल जा यहाँ तो जल्दी, मैं कह रहा हूँ निकल जा। मिल गया पैसा? बहुत बढ़िया शायरी सुना रहा हूँ शायर। हाँ मैं करूँ बहुत बढ़िया शायरी सुना रहा हूँ, 3-4 हजार रुपए लेगो। हाँ कम ना लेगो, या तो शायरी इतनी खतरनाक है बाकी नई साल की तो इतनी खतरनाक शायरी मार रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ तो भज्जी इतनी खतरनाक शायरी मार रहा हूँ। तो 5 हजार तो 1 रुपया कम ना लेगो। हाँ 3 हजार भी भूल जा। तो ऐसा कर अपने पापन से कम 13-14 हजार रुपए मांग ले। हाँ कितने दिए तेरे पापन ने? यहाँ मेरे पास मैं बताऊँ कितने दिए मेरे पास। जल्दी जाइए मत मारेंगे। हाँ जल्दी आ, मैं दूंगा तुझे 20,000 दूंगा। 20,000 यहाँ शायर भी बुला ला, भाई भी दूंगा और तो भी दूंगा 20,000। यहाँ पे आ, बाहर मिलेंगे तो थे। ए धनुआ बेटा कहाँ जा रहा हो? यहाँ मैं दूंगा तुझे 20,000 दूंगा, 13-14 हजार ना 20,000 दूंगा तुझे। यहाँ कहाँ चलोगे? वह शायर भी बुला ला। मतलब तुमने ठान ही रखी है, दोगे ना 1 रुपया है? हाँ मैंने ठान रखी है, 1 रुपया ना मिलेगा तो सुनी, जितना तू बिगड़ रखा है। तो तुमने अच्छी तरह से सोच रखी है 1 रुपया ना दो मेरे को? ना दूंगा 1 रुपया ना दूंगा तो। चलो ठीक है, तो मैं भी वह पड़ोस वाली आंटी की कान में भर दूंगा जाके कि पापा ऐसे कह रहे तुमसे, बड़ी ग्रीटिंग देने आवे तुम्हें वो नई साल पे। मोए पता थोड़ी है, तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड है मम्मी तो पहले वही थे तुम्हारा नैन में टक्का चले करे का। मैंने सुनी है मोहल्ले में तुम्हारी ये बात, और अब भी तुम्हें दुबका चोरी तो ग्रीटिंग देने आवे वो नई साल पे। अब मम्मी तो कहूँगा तुम्हारी यह बात है, मम्मी तुमसे पहले बातें वो पड़ोस वाली आंटी है का बातें चक्कर चल लो पापन को, और अब भी नई साल पे दुबका चोरी तो ग्रीटिंग दे के जावे पापन ने। और पिछली साल की ग्रीटिंग पढ़ी भी मैंने, वहाँ में आई लव यू भी लिख रहा की वहाँ ने। मत दो 1 रुपया तुम लोग। भज्जी बेटा सुन। हाँ बताओ। ए बेटा तू तो गुस्सा है जाने एक बात पे, गुस्सा है जाए। मम्मी ते कुछ मत कहियो है, मम्मी ते कुछ मत कहियो। पैसा ले लियो तू, पैसा ले लियो, कितने पैसा चाहिए तो ले लियो ठीक है।
रहने दो, अब ना चाहिए मेरे को एक भी रुपया। ए भज्जी बेटा सुन तो सही 10,000 मांग रहा हो ना तू। चल 15,000 ले लियो मोते, 15,000 ले लियो। पर मम्मी ते मत कहिए कुछ बात, ठीक है बेटा। 16,000 बताओ फिर। चल ठीक है, 16,000 ले लियो। थैंक यू पापा, थैंक यू थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, बहुत बहुत धन्यवाद पापा।